नमस्कार। एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी क्या होता है। देखो समांतर यानी समान अंतर। बहुत सारे पद अपने को दिए हुए होंगे, ठीक है। जैसे ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, इसमें अपने को n पद दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो दो पद हैं, ये दो पद, यहाँ पे फिर A4 आ जाएगा, तो ये दो पद, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, आगे n पदों तक ऐसे ही चलता रहेगा। दो पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या रहेगा, इसमें समान रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। अंक बार इसका है 3 अंक, ठीक है। आप देखिए इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में अपने पास अंग्रेजी अल्फाबेट के कुछ डिजिट आएंगे, उनका मतलब अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी जहां से समांतर श्रेणी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। जैसे ये अपने पास एक समांतर श्रेणी दी गई है, ये समांतर श्रेणी की शॉर्ट फॉर्म है एपी, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, A1 से यहां से शुरू हो रही है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आगे अपने पास है स्मॉल d, ठीक है। इस d का मतलब क्या है, सार्वय अंतर। ये सार्वय अंतर क्या होता है कि दो पदों के बीच का जो अंतर है, A2 और A1, ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है उसे क्या बोलेंगे अपन, सार्वय अंतर D। इसी तरीके से A3 और A2 के बीच का अंतर है। इसी तरीके से अपन अगर निकालें, आगे देखें तो A4 माइनस A3, तो ये सारे क्या आएंगे, तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्या आएंगे, सेम, एक जैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सार्वय अंतर होता है अपने पास। फिर लिखा हुआ मिलेगा अपने को n का मतलब है पदों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि n डज नॉट इक्वल टू, n यहाँ पे किसके बराबर नहीं आ सकता। तो देखिए n का जो मान है वो दशमलव में नहीं आ सकता इस चैप्टर में, ठीक है। कोई भी भिन्न अपने पास नहीं आ सकती है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ सकती है जो अपने पास वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रहे, अंडर रूट के अंदर, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, ठीक है। तो n की वैल्यू है वो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। और पूर्णांक भी कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं आ सकता। n डज नॉट इक्वल, क्या नहीं हो सकता, n दशमलव नहीं हो सकता, कोई भी भिन्न यानी 2/3 आ गया, 5/7 आ गया, इस तरीके से नहीं आ सकता। अंडर रूट में कोई नहीं आ सकता जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, और एक नेगेटिव नहीं आ सकता। तो n यहाँ पे क्या आएगा, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है। उसके बाद में an, ठीक है। an क्या होता है अपने पास, nवां पद, या इसको अंतिम पद भी होता है, और अंतिम पद वैसे क्या होता है, l क्या होता है, अंतिम पद। उसके बाद में अपने को मिलेगा Sn लिखा हुआ, तो Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो यानी n पदों का योगफल, ठीक है। Sn का क्या मतलब है, n पदों का योगफल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सार्वय अंतर d निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास ये अपन ने लिख लिया है, ठीक है, A2 माइनस A1। इसी तरीके से अपने पास दो फॉर्मूले हैं, इसमें उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या सूत्र है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। आप देखिए अपने पास दूसरा फॉर्मूला है n पदों का योगफल,
Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो अपने पास जो योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो एक तो ये होता है। ठीक है, अगर अपने को L की वैल्यू दे दे, ठीक है, किसकी वैल्यू दे दे, L की वैल्यू दे दे, इसमें अंतिम पद अपने पास दे दे, तो यदि L हो तो इस कंडीशन में अपन और n तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। ठीक है, तो ये एक छोटा फॉर्मूला हो गया। किस कंडीशन में अप्लाई होगा, कौन सी कंडीशन में लगेगा, ये जब L का मान यानी अपने को अंतिम पद का मान दिया गया हो, n का मान दिया गया हो, तो अपन ये छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस L। ठीक है, तो ये देखिए अपने पास D यानी सार्वंतर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद अपन घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, D का मान यानी सार्वंतर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने को nवां पद ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, और अगर अपने को n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। और अगर अपने को अंतिम पद L दिया गया हो क्वेश्चन के अंदर तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस L वाला सूत्र है वो काम में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अपन स्टार्ट करते हैं 5.1 की प्रश्नावली। तो देखिए स्टूडेंट्स 5.1 की प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न अपने पास है वो क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वंतर D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या प्रथम पद A सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो दे रखा है, आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपने पास सबसे पहले तो जो AP है वो क्या दे रखी है अपने को, 6 9 12 15 और ये आगे भी चल रही है। ठीक है, तो ये अपने पास समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 6 9 12 15। ठीक है, देखिए अपने को क्या ज्ञात करना है इसमें, प्रथम पद एवं सार्वंतर D। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जहां पे भी A लिखा हुआ मिले वो क्या होता है, प्रथम पद। और प्रथम पद क्या होता है, जहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। तो कहां से शुरुआत हो रही है इस क्वेश्चन में, 6 से, तो इसका जो प्रथम पद है A उसका मान क्या हो जाएगा, 6। प्रथम पद क्या होता है, पहला पद, यानी जहां से समांतर श्रेणी है वो शुरू हो रही है वही क्या होता है, इसका प्रथम पद होता है। तो A का मान क्या आ गया यहाँ पे, 6। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं सार्वंतर D का मान। सार्वंतर D। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अपन ने सार्वंतर D का फॉर्मूला ज्ञात किया था। देखिए A2 माइनस A1, सार्वंतर D ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, D का मान आ जाएगा। D क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अपन इसमें सार्वंतर D का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें अपन सूत्र लगाते हैं A2 माइनस A1। ये A2 और A1 क्या है, देखिए जहां से AP शुरू हो रही है, समांतर श्रेणी शुरू हो रही है, वो क्या होता है, प्रथम पद यानी A1। उसके बाद में ये हो गया A2,
ये हो गया A3, ये हो गया A4, आगे यहाँ पे कोई और पद होगा वो क्या हो जाएगा A5, इस तरीके से आगे ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहला पद अपन घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 9 है, इसमें से अपन घटा देंगे क्या, पहला पद। पहला पद क्या है यहाँ पे 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे इसको सरल करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 9 में से अगर अपन 6 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3। तो डी का मान इसमें क्या आ जाएगा, अपने पास 3 आ जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन था 6, 9, 12 और 15 ये समांतर श्रेणी थी, इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर डी जो है उसका मान अपन ज्ञात कैसे करेंगे कि जहां से भी समांतर श्रेणी शुरू हो रही है वो हो जाएगा प्रथम पद, और सार्व अंतर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद अपन घटा देंगे। तो ये दूसरा पद था, ये पहला पद था, तो दूसरे पद में से पहला पद अपन ने घटा दिया तो अपने पास कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, प्रथम पद आ गया, और ये अपने पास आ गया सार्वंतर डी का मान। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, -7 -9 -11 और -13। ठीक है, तो इसका अपन आंसर स्टार्ट करेंगे नोटबुक में लिखना। तो देखिए सबसे पहले जो अपने पास जो समांतर श्रेणी दी गई है वो क्या दी गई है, -7 -9 -11 -13। ठीक है, ये इस तरीके से आगे चल रही है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आगे इसको सरल करते हैं अपन। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद A और सार्व अंतर D। ठीक है, तो प्रथम पद बताइए क्या जाएगा, इसमें जहां से समांतर श्रेणी शुरू हो रही है वो क्या हो जाएगा, इसका पहला पद प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी इस बार कहां से शुरू हो रही है, -7 से शुरू हो रही है, तो इसका जो प्रथम पद A है वो क्या जाएगा -7। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं इसका सार्वंतर यानी D का मान। ठीक है, तो D का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र क्या था, A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद देखिए क्या है, -9। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे सूत्र का माइनस। उसके बाद में देखिए A1 का मान क्या है, -7। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये माइनस का साइन यहाँ पे ये क्या है सूत्र का, ठीक है, और ये A1 का मान है ये भी क्या है -7 है। तो कुछ स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि यहाँ पे एक ही माइनस का साइन यूज करते हैं, एक ही माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा भूल जाते हैं। तो ये अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का चिन्ह है ये कहां से आया, इस सूत्र से आया है ये तो। ठीक है, लेकिन इस A1 का मान क्या है वो भी देखना अपने को। A1 है उसका खुद का मान क्या है, माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है सभी को। तो देखिए ये माइनस का इस सूत्र से आ गया चिन्ह, और ये माइनस कहां से आया है, ये इस A1 का मान है -7, यहां से आया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आगे इसको सरल करते हैं तो यह आ जाएगा -9। ठीक है, अब देखिए ये दो माइनस के चिन्ह है, यहाँ पे गुणा में है, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दो चिन्ह गुणा में है। ठीक है, तो आपने चिन्हों का मल्टीप्लाई गुणा पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि अपन कोई भी दो प्लस की संख्या है उनको अगर गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी गुणा करने के बाद में वो क्या आएगी, प्लस में आएगी। अगर एक माइनस की संख्या है और दूसरी प्लस की संख्या है, ठीक है, तो एक माइनस की संख्या है एक प्लस की संख्या है, उन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो अपने पास जो उत्तर आएगा, गुणनफल आएगा, वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस तरीके से अगर पहली संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो और उन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो भी जो आंसर आएगा, अपना गुणनफल आएगा, वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और अगर कोई भी दो संख्या माइनस की हैं
या एक साथ दो चिन्ह माइनस के गुणा में हैं, तो अगर उन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो अपने पास किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यही सेम बात भाग में भी लागू होती है। ये अगर यहाँ पे भाग होता है तो प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो प्लस में ही आएगा। एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है तो जो भाग देंगे उसके बाद में जो भागफल आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर दोनों संख्या माइनस की हैं तो जो भागफल अपने पास आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास ये दो चिन्ह यहाँ पे गुणा में थे माइनस के, तो माइनस को और माइनस को अगर अपन गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, दिया गया +7। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सही करते हैं लेकिन चिन्ह गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर अपने पास एक संख्या प्लस किया जाए, एक संख्या माइनस किया जाए, एक माइनस की संख्या आ जाए और एक प्लस की संख्या आ जाए, तो अपने को करना क्या है, देखो इसको बोला जाएगा कि इनका योग कीजिए। क्या बोला जाएगा, योग कीजिए, क्योंकि दो संख्या के बीच में चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो क्या बोला जाएगा इसको कि योग कीजिए। लेकिन रियल में करना क्या है, इसमें करना ये है आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाए या प्लस का चिन्ह आ जाए। अगर दो चिन्ह प्लस किया जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर दोनों चिन्ह माइनस किया जाएंगे तो भी दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन बात आती है कि एक प्लस का और एक माइनस का जाए, उस कंडीशन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि एक माइनस की चिन्ह की संख्या हो, दूसरी प्लस की चिन्ह की संख्या हो, तो आपको बड़ी संख्या में से, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। जैसे अपन सिंपली बाकी करते हैं, घटाव करते हैं, उसी तरीके से क्या करना, एक बार के लिए चिन्ह को भूल जाना है कि भाई प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, क्या है, सब कुछ भूल जाना है। क्या करना है, काम क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद में जो बड़ी संख्या है उसके आगे किसका चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह है तो घटाने के बाद में जो संख्या आएगी उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, या कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, उसका मतलब भी क्या है, प्लस ही है। ठीक है, और अगर माइनस की संख्या है बड़ी वाली, तो जो यहाँ पे घटाने के बाद में जो संख्या आएगी उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 है और 7 है, दो संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो अपन क्या करेंगे, 9 में से क्या कर देंगे, छोटे वाली संख्या को घटा देंगे। तो देखिए सिंपल सा घटाव है, 9 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपन ने घटा दी तो अपने पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बड़ी संख्या 9 है या 7 है, 9 है यहाँ पे, लेकिन 9 के आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो ये जो घटाव करने के बाद में जो उत्तर आया इसके आगे अपन चिन्ह लगा देंगे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारवंतर इसका आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो ये जो डी का मान है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया कि कोई भी दो चिन्ह माइनस के मल्टीप्लाई में हो तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। उसके बाद में एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो करना क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और बड़ी संख्या के जो भी चिन्ह आगे लगा हुआ है घटाव करने के बाद में वो चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी मैंने बताया है कि माइनस के चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आसानी हो बाद में, या वीडियो को रोक करके और आप क्वेश्चन को उतार सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने पास जो समांतर श्रेणी है वो क्या दे रखी है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और ये आगे चल रही है। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में,
प्रथम पद, ठीक है, और सार्वंतर डी। तो प्रथम पद स्मॉल ए, यानी जहां से भी ये समांतर श्रेणी शुरू हो रही है वो क्या होगा, इसका प्रथम पद। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी कहां से शुरू हो रही है, 3/2 से। तो प्रथम पद का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 3/2, ठीक है। उसी तरीके से जैसे पीछे क्वेश्चन किए हैं, सार्वंतर निकालेंगे इसका। तो सार्वंतर डी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है अपने पास, कि भाई दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर डी का मान आ जाएगा। तो देखिए दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 1/2 है, और पहला पद क्या है, 3/2 है। तो ये घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो देखिए ये लघुत्तम लेना आपको आता ही होगा, पीछे की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जो सेम संख्या होती है उसका, तो देखो ये इसमें क्या होता है, अंश होता है, और ये क्या होता है, भिन्न में हर होता है। तो दोनों भिन्नों का अगर हर समान है तो अपने पास एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, वो भी क्या आएगा, वो संख्या ही आएगी। तो यहाँ पे समान है तो दो समान है, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस संख्या में ये जो हर है इसका भाग देंगे, ठीक है। तो 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, गुणा ऊपर वाली जो संख्या है वो लिख, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे अपने पास ऊपर क्या है वो इसके साथ गुणा में लिखा जाएगा। देखिए आगे इसको सरल करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे, अपने पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, फिर माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, 3। ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3/2। आगे इसको सरल करते हैं, तो देखिए वही बात आ गई यहाँ पर भी। देखिए एक प्लस की संख्या है, ये 1 तो क्या है प्लस का, 1 तो क्या है प्लस का, और 3 क्या है माइनस का। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। एक बार के लिए चिन्ह भूल जाएंगे कि भाई 3 के कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, 1 के कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये सब कुछ भूल जाएंगे। एक बार क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा अपने पास, 2। अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन है, 3। 3 के किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो ये जो घटाव करने के बाद जो उत्तर आएगा उसके भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -2/2। देखिए मैंने बताया था अभी कि एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो भाग देने के बाद में जो भागफल आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। जिस तरीके से गुणा में होता है कि भाई एक संख्या प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो उनको गुणा करते हैं तो संख्या किसकी आती है, माइनस की। उसी तरीके से अगर एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो उसमें भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो किसका आएगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पे एक ये माइनस का, ये प्लस का, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले तो माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद में 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। देखिए सार्वंतर डी का मान अपने पास क्या जाएगा, -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी अपने को दी गई है, वो क्या दी गई है, 1 -2 -5 -8, ठीक है। तो इसका प्रथम पद यानी जहां से भी समांतर श्रेणी शुरू हो रही है, तो प्रथम पद एक कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से शुरू हो रही है, समांतर श्रेणी 1 से। तो इसका प्रथम पद क्या आ जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा। आप देखिए इसका सार्व अंतर डी ज्ञात करते हैं। तो सार्व अंतर डी ज्ञात करने का जो अपने पास सूत्र होता है वो क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, A2 - A1। तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, -2, फिर ये सूत्र का माइनस A1 का मान क्या है, 1। पहला पद क्या है यहाँ पे, प्लस का 1। ये माइनस कहां से आया, ये सूत्र से आया। देखिए दोनों संख्या माइनस की आ गई तो क्या कर देंगे, अगर दोनों संख्या प्लस की हो तो भी जोड़ देंगे, और दोनों संख्या माइनस की हो तो भी जोड़ देंगे। लेकिन
एक बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों संख्या प्लस की अपन जोड़ रहे हैं तो जो संख्या के आगे जोड़ने के बाद में चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा। अगर दोनों संख्या माइनस की अपन जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद में जो संख्या के आगे चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो देखिए 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। लेकिन दोनों संख्या माइनस की थी तो ये 3 भी किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। तो सार्वंत्र डी का मान इसमें क्या आ जाएगा, -3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास। तो देखिए एपी दी गई है -1, 1/4, 3/2 और आगे चल रही है, ठीक है। तो प्रथम पद यानी जहां से एपी शुरू हो रही है, कहां से हो रही है, -1 से हो रही है यहाँ पे, तो प्रथम पद इसका क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सार्वंतर डी, तो सूत्र आपको पता ही है कि सार्वंतर डी ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी A2 - A1। तो ये यहाँ पे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरीके से आगे इसमें पद चल रहे हैं। तो A2 का मान क्या है यहाँ पे, 1/4 माइनस A1 का मान क्या है अपने पास, ये ध्यान रखना है, फिर से आ गई है ये बात कि ये माइनस जो आया है ये सूत्र का आया है, ठीक है। और ये A1 का मान था -1 की, इस ब्रैकेट में लेना है अपने को, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 1/4, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, बीच में ब्रैकेट है तो गुणा होगा ना, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे या किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो ही संख्या है। ये देखिए एग्जाम्पल 4 अपन देखते हैं कि 5 को 1 से गुणा करके देखते हैं तो 5 एकम क्या होता है, 5, ठीक है। अगर अपन 5 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 5 ही आएगा ना, 1 का पहाड़ा 5 पर, तो क्या आएगा अपने पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम अपन लेते हैं, ठीक है, एलसीएम। देखिए 4 है और 1, तो इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा अपने पास, छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 और 4 का लघुत्तम अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में 4 का भाग देंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है वो इससे गुणा कर देंगे, प्लस 4 में 1 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, और ऊपर जो संख्या उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 बटा ये अपने पास क्या है, 4 पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 और बट्टा 4, तो डी का मान इसमें कितना आ जाएगा अपने पास, 5/4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समांतर सेट दे रखी है 3, 1, -1, -3, ये आगे चल रही है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद जहां से समांतर श्रेणी शुरू हो रही है, तो कहां से शुरू हो रही है, 3 से, तो प्रथम पद क्या आ जाएगा इसका, 3। सार्वअंतर डी का मान अपन ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है कि जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दीजिए, A2 - A1, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या है, 1, फिर ये माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो वही बात आ गई कि भाई एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या घटा देंगे, तो बड़ा कौन है, 3, इसमें से छोटे वाली संख्या कौन है, 1 घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे अपने पास क्या आ जाएगा, 2। अब क्या करना होता है, जो बड़े वाली संख्या का जो चिन्ह होता है वो लगता है, तो 1 बड़ा या 3, तो यहाँ पे क्या है, 3 बड़ा है, 3 के चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो ये 2 आएगा, वो किसका आएगा, माइनस का। ये आ गया अपने पास डी का मान, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें। -3, -2, -7,
-12। ठीक है, तो देखिए अपने पास इस क्वेश्चन को आगे सरल करते हैं अपने पास, तो क्या आएगा। तो देखिए इसमें प्रथम पद यानी जहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है ए, उसका मान कितना आ जाएगा 3। कहां से शुरू हो रही है 3 से, तो क्या आ जाएगा 3। ज्ञात करते हैं सार्वंतर डी। दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो दूसरा पद क्या है -2, फिर ये सूत्र का माइनस, और पहला पद यहाँ पे क्या है प्लस का 3। ठीक है, तो देखिए -2, ये माइनस ये प्लस से गुणा करेंगे माइनस प्लस को, तो क्या जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए अपने पास दोनों संख्या किसके आ गई, माइनस की आ गई ना। माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 को और 3 को जोड़ेंगे, अपने पास क्या जाएगा 2 और 3 5। लेकिन ध्यान रखिए दोनों संख्या माइनस की हैं, तो ये जो 5 आएगा वो किसका आएगा माइनस का। ये अपने पास आ जाएगा डी का मान -5। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और आप क्वेश्चन को देखो उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि लिखने में आसानी हो बाद में, या वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।